हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। जहाँ पर हम लोगों ने पिछली क्लास छोड़ी थी उसी के आगे हम लोग यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 25 तक इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 100। तो बच्चों, किसी भी नंबर के फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू एन। एन मतलब जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं, रेज टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब उस संख्या के फैक्टर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो हमें 100 के फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है। हमने बेस में रखा 100। 100 की पावर 100 के नंबर ऑफ फैक्टर्स। 100 के फैक्टर्स कितने होते हैं बच्चों? ये है 100। 100 मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। और लास्ट सेशन में हम लोगों ने इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले थे। 2 + 1 3, 2 + 1 3 एंड 3 इंटू 3 इज 9। तो यहाँ पर नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2। इसी को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और ब्रैकेट के बाहर है 9/2। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर 9। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कितना होगा? 10 की पावर 9। So this is the correct answer. Next, move to the next one. Now, the next one says how many three-digit numbers are completely divisible by 6? ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो। सपोज करो आपको 1 से लेके 20 तक के बीच में कोई पूछता है कि 6 से डिविजिबल कितने नंबर हैं। तो आप या तो डायरेक्टली कह सकते हो 6 है, 12 है और 18 है, या फिर आप एक काम कर सकते हो 20 को 6 से डिवाइड कर दो। जैसे ही आप डिवाइड करोगे आपको क्वोशिएंट मिलेगा 3। इसका मतलब ये है कि 20 से छोटे 6 के 3 मल्टीपल्स हैं। सिमिलरली अगर आपको 1 से लेके 50 के बीच में चेक करना है तो आप 50 को 6 से डिवाइड करो। आप कहोगे 6 8 ज़ा 48। तो इसका मतलब ये है कि 1 से लेके 50 के बीच में देर आर 8 मल्टीपल्स ऑफ 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करने वाले हैं बच्चों। अब वो कैसे यूज़ होगा देखो। 1 से लेके 999 तक 6 के टोटल मल्टीपल्स कितने हैं ये करने के लिए, पता करने के लिए हम 999 को 6 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे हमें क्वोशिएंट मिलेगा 166। सेम लॉजिक से 1 से लेके 99 तक अगर हमें 6 के मल्टीपल निकालने हो या ऐसे नंबर बताने हो जो कि 6 से डिविजिबल हैं, तो हम 99 को 6 से डिवाइड करेंगे। ये हो गया 6 1 ज़ा 6, फिर उसके बाद 3 बचा 39, तो 6 6 ज़ा 96। तो 1 से 999 तक 166 और 1 से 99 तक 16। तो अगर हम 166 से 16 को माइनस कर दें, 166 से 16 को माइनस कर दें तो हमें 6 के वो मल्टीपल मिल जाएंगे जो कि 100 से बड़े होंगे और 999 तक होंगे, और ये वैल्यू होगी 150। और यही सवाल पूछ भी रहा है क्योंकि 99 से बड़ा मतलब 100 हुआ और 100 से 999 तक ये सारे नंबर्स कैसे नंबर्स हैं? 3 डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है बच्चों, चलो, सो करेक्ट आंसर विल बी 150। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये है अगला क्वेश्चन। इस बार एक बार पॉज करके इस क्वेश्चन को देख लो ध्यान से। ये कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 एंड 4। तो बच्चों हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है कि कोई नंबर 3 से और 4 से डिविजिबल है मतलब वो 12 से डिविजिबल है, और यही 12 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर भी 1 से 999 तक चेक करेंगे कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि 12 से डिविजिबल हैं। तो उसके लिए हम 999 को 12 से डिवाइड कर देंगे। हमने जब डिवाइड किया तो ये हो गया 12 8 ज़ा 96, 3 रिमाइंडर आया और फिर ये 39 हो गया। तो 39 को फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 3 ज़ा 36, 3 इज़ द रिमाइंडर। यानी 1 से लेके 999 के बीच में टोटल 83 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 12 से कम्प्लीटली डिविजिबल हैं। सेम रूल लगा के अगर हम चेक करना चाहें कि 1 से लेके 99 तक टोटल कितने नंबर्स हैं जो 12 से डिविजिबल हैं, तो हम 99 को 12 से डिवाइड कर देंगे। हमने कहा 12 8 ज़ा 96। अब फिर वही रूल लगाएंगे
83 मतलब टोटल नंबर और 8 मतलब वो नंबर जो कि 99 तक हैं। तो अगर हम 83 में से 8 को माइनस कर दें तो हमें वो नंबर मिल जाएंगे जो कि 3 डिजिट्स के हैं और 12 से डिविजिबल हैं। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी 75. Okay, next one. The next question says what will be the remainder when 17 की पावर 200 is divided by 18? बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा और वो कॉन्सेप्ट है नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। अब ये नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या है? सपोज करो हमारे सामने 17 है और हमें उससे 18 से डिवाइड करना है। तो टेक्निकली तो हम 18 से 17 को डिवाइड कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 18 वन ज़ा 18 प्लस -1 और इसको ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि अगर हमने 18 का टेबल एक बार पढ़ा होता तो हमारा रिमाइंडर -1 आया होता। इसी कॉन्सेप्ट से हम इस सवाल को लगाने वाले हैं। कैसे? देखिए ये लिखा है 17 की पावर 200 डिवाइडेड बाय 18। आपने 18 से 17 को डिवाइड किया, आपने कहा 18 वन ज़ा 18 -1 इज़ द रिमाइंडर, तो आपका रिमाइंडर आ गया -1। लेकिन ये प्रोसेस कितनी बार हो रहा है? 200 टाइम्स। नाउ 200 इज़ एन इवन नंबर, तो -1 की पावर 200 क्या हो जाता है? 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 रेज़ टू द पावर 85 इज डिवाइडेड बाय 6। बच्चों ये क्वेश्चन 3 की पावर्स की एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आया है। इसके लिए आप कुछ एग्जांपल्स देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। सपोज करिए आपके सामने एक नंबर है 3 स्क्वायर, जिसको कि आप 9 कहते हैं। इसको जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा कितना? 3। फिर आप देखिए 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। आप 27 को 6 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर आएगा 3। फिर आप लीजिए 3 की पावर 4, ये हो गया 81। 81 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 3 की कोई भी पावर अगर आपके सामने है और आप उसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा 3 ही आएगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन से हमें यहाँ ये चीज़ पता चल गई और हम डायरेक्टली इसका आंसर कह सकते हैं 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 रेज़ टू द पावर 70 इज डिवाइडेड बाय 96। अब इस सवाल में क्या करें? बच्चों बहुत बार क्या होता है कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर को जब हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और क्या रिमाइंडर निकलेगा, ये हमें डायरेक्टली नहीं दिखता। तो हम एक काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन तो नहीं है, और अगर कुछ कॉमन होता है तो उसको एलिमिनेट कर देते हैं, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करने के बाद जिसको हमने गायब किया था उसको वापस ले आते हैं। अब इसका क्या मतलब है ये समझिएगा। सपोज करिए किसी को 16 को डिवाइड करना है, 100 को डिवाइड करना है 16 से। अब हम सबको पता है कि 100 को जब आप 16 से डिवाइड करोगे तो 16 6 होता है 96 और रिमाइंडर आता है 4। लेकिन सपोज करिए किसी को 16 का टेबल नहीं आता और उसने 16 को थोड़ा सा छोटा कर दिया। छोटा कर दिया मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर 8 हो गया और ऊपर भी इसको 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 50 हो गया। अब उसको 8 का टेबल आता है, उसने डिवाइड कर दिया, तो 8 6 हो गया 48 और रिमाइंडर आ गया 2। लेकिन एक्चुअल रिमाइंडर तो 4 आया था, बट उसका रिमाइंडर तो 2 आया। तो ये 2 को 4 कैसे बनाएंगे? 2 को 4 ऐसे बनाएंगे कि 16 से 8 बनाने के लिए जिससे आपने डिवाइड किया था बाद में उसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। देखिए कैसे लगाएंगे। ये हो गया 2 की पावर 70 डिवाइडेड बाय 2 की पावर, ये इसको 32 इंटू 3 कह सकते हैं। ठीक है, 32 इंटू 3 हमने कहा, तो ये हो गया 2 की पावर 70 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 इंटू 3। अब 2 की पावर 5 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से हमने काट दिया, ये हो गया 2 की पावर 65 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है भाई, 2 की पावर 65 डिवाइडेड बाय 3। तो 2 की पावर 65 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, लेट्स सी। वही सेम नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। 2 है, 2 को आपने 3 से डिवाइड किया, आपने कहा 3 का टेबल हमने एक ही बार पढ़ा, एक बार पढ़ा तो रिमाइंडर आ गया -1।
अब यहाँ -1 आया, उसकी पावर है एक ऑड नंबर, तो -1 की ऑड पावर क्या होती है? माइनस ही होगी। तो रिमाइंडर हमारा आ गया -1। लेकिन जो ये 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, इन चारों में जो वैल्यू है वो तो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये जो नेगेटिव रिमाइंडर है इसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो बच्चों कभी भी जब आपके सामने सवाल सॉल्व करते समय कोई नेगेटिव रिमाइंडर आ जाए फाइनली और आपको उसको पॉजिटिव करना है, तो तरीका ये है कि आप नेगेटिव रिमाइंडर में डिवाइज़र को ऐड कर दीजिए और आपको पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। अब यही रूल यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे? हमारा रिमाइंडर आ रहा है -1, -1 में क्या ऐड करेंगे? 3। 3 क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि 3 हमारा डिवाइज़र है। तो -1 + 3 कितना होता है? 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2। लेकिन ये सारा प्रोसीजर करते समय, जब ये हम सारा प्रोसीजर कर रहे थे, तो उस समय हमने 2 की पावर 5 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से एलिमिनेट किया था। तो हमें वापस 2 की पावर 5 को लाना पड़ेगा। तो 2 की पावर 5 होता है 32, 32 इंटू 2 इज 64। सो करेक्ट आंसर विल बी 64। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14B। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the remainder when 67 raised to the power 67 plus 67 is divided by 68? बच्चों यहाँ पर भी हम लोग नेगेटिव रिमाइंडर का ही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूँ कि जब भी कभी फाइनल रिमाइंडर आपका नेगेटिव आने लगे तो आप उसमें डिवाइज़र को ऐड कर दीजिए, तो आपको पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, अब वो सेम यहाँ पे लगाना है। कैसे? देखो, 67 की पावर 67 प्लस 67 डिवाइडेड बाय 68। अब आपने 67 से 68 को डिवाइड किया, आपका रिमाइंडर आया -1। अब -1 की ये कैसी पावर है? 67 है। अब यहाँ पर भी आप 67 को 68 से डिवाइड कर रहे हो, आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है? -1। और इधर आया है -1 की पावर 67। तो बच्चों -1 की पावर 67 कितना होता है? -1। और -1 यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? -2। तो जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो हम क्या करते हैं? ये है -2। ठीक है, -2 में हम किसको ऐड करेंगे? डिवाइज़र को, वो है 68। तो -2 + 68 विल बी हाउ मच? 66। सो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 66। ठीक है बच्चों, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार दोबारा आप इसको देख लेना। ठीक है, पॉज कर लेना, दोबारा देख लेना, थोड़ा स्लो स्पीड में देख लेना। ज़्यादा जल्दी समझ में आ रहा है तो स्पीड भगा लेना। ठीक है, बट इन सारे क्वेश्चंस को आप देख लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एमकैट के ही एक्चुअल क्वेश्चंस हैं और आपकी प्लेसमेंट के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कंप्लीटली डिवाइड 49 रेज टू द पावर 15 -1। बच्चों इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली ऑप्शन से ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले ऑप्शन के पास जाते हैं, देखते हैं। 49 को जब आपने 8 से डिवाइड किया, आपने कहा 8 6 48, रिमाइंडर कितना आया? 1। अब 1 की पावर 15 का मतलब क्या होता है? 1। तो इस हिस्से में रिमाइंडर आ गया 1। यहाँ पर लिखा हुआ है 1। अब 1 एक छोटा नंबर है जिसको आप टेक्निकली तो 8 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप 8 का टेबल एक बार पढ़ोगे तो रिमाइंडर -1 आ जाएगा। अदरवाइज आप ऐसा कर सकते हो कि 8 zeros are 0 एंड रिमाइंडर इज 1। या यहाँ पर एक लाइन आप लिख सकते हो कि whenever a smaller number is divided by whenever a smaller number is divided by a larger number, the remainder is equal to the smaller number। ठीक है, सपोज मतलब क्या है? सपोज करिए आपको 3 को डिवाइड करना है 100 से, आप टेक्निकली तो डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डिवाइड करना है आप 0 टाइम ले लीजिए, आपका रिमाइंडर 3 आ जाएगा। अगर आपको नेगेटिव रिमाइंडर चाहिए तो आपका ये 100 1 100 और -97 इज द नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, तो जैसा रिमाइंडर, जैसा क्वेश्चन का डिमांड होगा उस हिसाब से आप ले लेंगे। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया? 1 आया, और यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 आया, और बीच में लगा है माइनस का साइन। तो 1 - 1 विल बी हाउ मच? 0।
तो अगर न्यूमरेटर को आप 8 से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A number when divided by 6 leaves a remainder 3. When the square of the number is divided by 6, the remainder is. बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि इस कॉन्सेप्ट से आपको फैमिलियर किया जाए। ये क्या है? ये कहता है कि सपोज करिए एक नंबर n है, आपने उसको किसी से डिवाइड किया, किसी भी नंबर से। अब यहाँ पर 6 था, तो आपका एक रिमाइंडर आ रहा था, और रिमाइंडर की वैल्यू कितनी थी? 3 थी। और उसके बाद अगर आप उस नंबर का स्क्वायर करोगे तो बच्चों रूल ये कहता है कि अगर आप नंबर का स्क्वायर कर रहे हो तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो अगर नंबर का स्क्वायर आपने किया तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा। और रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। और 9 को भाई 6 से डिवाइड करोगे आप तो 9 तो रिमाइंडर आएगा नहीं, तो 9 अगर रिमाइंडर नहीं आएगा तो फर्दर 6 से आप इसको डिवाइड करोगे, तो फर्दर सब 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पर इस सवाल में 3 रिमाइंडर ना होके कुछ और रिमाइंडर होता, लेट्स से इसका आंसर तो बच्चों वही आ रहा है, इसका आंसर तो 3 ही आ रहा है, लेकिन अगर सपोज करो इस क्वेश्चन में कहा हो जाता कि एक नंबर n है जिसको आपने 6 से डिवाइड किया, तो आपका रिमाइंडर आ रहा है लेट्स से 4। तो अगर आप नंबर का स्क्वायर करोगे तो जो रिमाइंडर है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो रिमाइंडर का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। तो 6 से अगर आप 16 को डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? 4 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बताना था कि अगर नंबर का स्क्वायर होता है तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर कितना आ रहा है? इस क्वेश्चन में हमारा आंसर आ रहा है 3, लेकिन इसको समझना था, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल लेके समझाया। अब क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये कहता है अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय सक्सेसिवली बाय 4 एंड 5 लीव्स रिमाइंडर्स 1 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि जब एक संख्या को 4 से डिवाइड किया और उसके बाद 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 और 4 आया। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो पहला स्टेटमेंट है इन सवालों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो है वो पहला स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि आप नंबर को डिफाइन कर लें। कैसे करें समझते हैं। ये है हमारा नंबर, हमसे कहा गया एक नंबर को जब 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 1। अब 4 से तो डिवाइड करते हैं, लेकिन 4 का टेबल कितनी बार पढ़ा ये तो हमें नहीं पता, तो हमने कहा 4 का टेबल हमने a बार पढ़ लिया और हमारा रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद सक्सेसिव डिवीजन का मतलब है कि ये जो कोफिशिएंट आया है, क्वोशिएंट जो आया है यहाँ पे, इसको आप दोबारा डिवाइड करिए 5 से, कर देते हैं। और जब आपने इसको 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया? 4 आया। तो आपने लिखा 5। अब 5 का टेबल कितनी बार पढ़ा आपको नहीं पता, आपने लिख दिया 5b प्लस 4 प्लस 1। इसको ओपन करेंगे तो 4 5 हो जाएगा 20, 20b प्लस 16 प्लस 1, ये हो जाएगा 20b प्लस 17। ठीक है, तो हमारा जो नंबर आया है, जनरल नंबर आया है, वो आया है 20b प्लस 17। नाउ बच्चों अगर इस पैटर्न का हमें सबसे छोटा नंबर चाहिए होगा तो हमें b की जगह रखना पड़ेगा 1, तभी हमें सबसे छोटा नंबर मिलेगा। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 20 इंटू 1 इज 20, 20 प्लस 17 इज 37। तो हमें जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा? वो होगा 37। ठीक है, तो बच्चों ये था सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, नंबर बनाना। अब उसके बाद जो ये ऑपरेशन कह रहे हैं, जो ये कह रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट में करने को, वो हम लोग इजीली कर लेंगे और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और अब मैं जब आपको सक्सेसिवली डिवाइड करना सिखाऊंगा तो शायद आप उससे कनेक्ट भी कर पाओगे। देखो ये है हमारा नंबर 37, इसको सबसे पहले हमें किससे डिवाइड करना है? 5 से। हमने कर दिया, हमने कहा 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35 और रिमाइंडर इज 2। अब ये जो क्वोशिएंट आया है, इस क्वोशिएंट को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो 4 से हमने डिवाइड किया, 4 1 ज़ा 4 एंड रिमाइंडर इज 3। तो बच्चों ये है पहला रिमाइंडर और ये है दूसरा रिमाइंडर। तो पहला रिमाइंडर आया 2 और दूसरा आया 3। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेना बच्चों।
इसमें पहले स्टेटमेंट की मदद से हम नंबर को डिफाइन करते हैं और दूसरे स्टेटमेंट जो है उससे हम सवाल को सॉल्व करते हैं। सो इस केस में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2 और 3। ठीक है, अब इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन करते हैं। ये है अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ नंबर was divided successively in order by 4, 5 and 6, the remainder were 2, 3 and 4, the number is, देखो सेम पैटर्न है, यहाँ पर 3 बार सक्सेसिवली डिवाइड किया जा रहा है और हमें नंबर बताना है। नंबर क्या, हमें इस पैटर्न का सबसे छोटा नंबर बताना है। तो चेक करते हैं, ये है हमारा नंबर n। तो n को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 2, तो हमने कहा 4a प्लस 2। उसके बाद ये जो a है इसको हमने डिवाइड किया किससे, 5 से, तो a की जगह हमने लिख दिया 5b प्लस 5 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर आया 3, तो ये हो गया 5b प्लस 3 प्लस 2। एक बार इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो रहा है ये, 4 5 ज़ा 20, 20b प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस 2, तो ये हो गया 20b प्लस 14। ठीक है, ये हमारा नंबर आया अभी। उसके बाद एक और बार हमने डिवाइड किया 6 से, तो भाई 6 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 20 और b की जगह क्या रखेंगे 6। अब 6 का टेबल कितनी बार पढ़ा हमें नहीं पता, तो हमने लिख लिया 6c प्लस 4 और ये प्लस 14 हो गया। अब इसको ओपन करते हैं, 26 ज़ा हो गया 120, 120c प्लस 24 ज़ा 80, 80 प्लस 14। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 120c प्लस 94। तो ये आया हमारा नंबर 120c प्लस 94। ठीक है बच्चों, अब इस पैटर्न का सबसे छोटा नंबर क्या होगा, सबसे छोटा नंबर लाने के लिए हमें c की जगह रखना पड़ेगा 1। तो बस इतना चेक कर लो, अगर 1 रख दिया तो यहाँ बचा 120 और 94। अब इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा 214। सो आवर आंसर विल बी 214। बात समझ में आई? ठीक है, बस 3 स्टेप में इस बार सक्सेसिव डिवीजन लगाना है और उसको करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल कंप्लीटली डिवाइड, ये हमें दिया है। अब बच्चों ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है जहाँ पर कंसेक्यूटिव पावर्स किसी भी नंबर की आपके सामने क्वेश्चन में लिखी रहती हैं। तो आपका टास्क क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये लिखा है ना 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64, आप सबसे छोटी पावर को कॉमन निकाल लो। निकाल लिया, जब निकाला तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 4 स्क्वायर और यहाँ बचा 4। ठीक, अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया 4 की पावर 61, ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64। इसको जब हम ऐड करेंगे 64 प्लस 16 हो गया 80, 84 एंड 85। तो हम कह सकते हैं ये होगा 4 की पावर 61 इंटू 85। ठीक है, अब ये हमारा आ गया नंबर एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब हमें ये देखना होता है कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सा वो ऑप्शन है जो इसमें से या इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये लिखा है 85, 85 मतलब 17 इंटू 5, तो इसका मतलब इसको कौन डिवाइड करेगा 5 भी और 17 भी। अब दिए हुए ऑप्शंस में सिर्फ 17 है तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो अब इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 5 की सबसे छोटी पावर को बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बचा 1 प्लस 5 प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 5 स्क्वायर हुआ 25, 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 1 इज 31। तो ये हो गया 31 इंटू 5 की पावर 51। ठीक है, 31 इंटू 5 की पावर 51 ये हो गया। अब 31 अकेला नंबर है, वही दिख रहा है यहाँ पे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 करा जाए, चलो इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए जिस रूल को हमें यूज़ करेंगे वो रूल क्या है समझ लो। a की पावर n, या इसको ऐसे ना लिखें, इसको थोड़ा और प्रिसाइज कर लेते हैं। कभी भी आपके सामने लिखा हो a की पावर ऑड प्लस b की पावर ऑड, तो ये हमेशा
डिविजिबल होगा a प्लस बी से। बस यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगना है। जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 है तो दैट इज सिंपली a प्लस बी। तो ये कभी भी a की कोई ऑड पावर है और b की कोई ऑड पावर है, तो जब आप उसको एक्सपेंड करोगे, खोलोगे, तो a प्लस बी हमेशा उसमें से कॉमन निकल आएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लगाना है। अब ये 47 है, ये 43 है, ये भी 47 है, ये भी 43 है। अब इन दोनों को जब ओपन करोगे तो जो कॉमन चीज़ आएगी दैट विल बी a प्लस बी। ठीक है, बट इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज़ करना है। तो इसमें कॉमन क्या आएगा, 47 प्लस 43। ठीक है, अगर आपको ये रूल पता है तो ये आपके लिए एकदम सेटर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 99? कैसे करेंगे भाई इसको? 99, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। 99 का मतलब क्या है, नंबर को 9 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा और 11 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले चाहो तो 9 से हम चेक कर लें या फिर हम 11 से चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो 9 से पहले चेक करते हैं। ये 7 प्लस 2 9 है और 5 प्लस 3 8 है, तो ये तो 9 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होने वाला है। ये हो गया 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 3 इज 23, ये हो रहा है 23। तो 23 भी 9 से डिविजिबल नहीं होता। यहाँ पर लिखा है 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 1 18, 18 प्लस 9 27। ये 27 है, ये 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसी नंबर पे हम फोकस करते हैं। पहले तो 9 1 3 4 6 4। अब ये 9 से तो डिविजिबल है ही, क्या ये 11 से डिविजिबल भी है? तो बच्चों 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता है कि सम ऑफ इवन माइनस सम ऑफ ऑड डिजिट्स शुड बी आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं, इनको ज़रा जोड़ो। ये हो गया 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 6 हो गया 18, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4 प्लस 4 8, और 8 और 1 हो गया 9। तो 18 माइनस 9 इज हाउ मच 9। तो क्या 9 11 से डिविजिबल होता है? बिल्कुल नहीं होता, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम आते हैं लास्ट वाले पे। 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9। ये 9 से तो डिविजिबल है। ठीक है, 9 से तो डिविजिबल है। एक सेकेंड रुकिएगा बच्चों। ठीक है,